हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। ऑल जेई एग्जाम्स क्वेश्चन में आपका फिर एक बार स्वागत है। यूथ पब्लिकेशन की वॉल्यूम 2 से हम कवर कर रहे हैं अपने सर्वेइंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 1000+ क्वेश्चन हैं हमारे। सर्वेइंग हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, पार्ट जिसका चल रहा है फिफ्थ। 176 से 200 तक क्वेश्चन हम इस सेशन में कवर करने वाले। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चंस, जो डाउट है वो आपका क्लियर कर दूंगा यहीं पर ही, और जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो भी आपको यहाँ साथ साथ सिखाता जाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन सॉल्व सभी कर लेते हैं ऑलमोस्ट, बट सही करना, फास्ट करना, ये मैटर यहाँ पर करता है, इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा। So let's start our amazing session with amazing civil engineers. But before that, if you are new on our channel, don't forget to subscribe our channel for the latest updates. सो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी की तरफ से अपडेट है, जो उनके प्राइस हैं वो प्लस प्लेटफॉर्म के लिए वो हाइक करने वाले हैं। अगर आप उसको हाइक से बचना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं TCE10 विदाउट एनी स्पेस इन द कैप्स लॉक। आपको याद रखें 10% आपको यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा। 3 मंथ का आपको 16,000 टू 25 का मिलेगा, 6 मंथ का 29,000, ऐसे 12, 18 एंड 24 मंथ्स का 51,000 का है। आगे देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो 10% ऑफ चाहिए, तो कोड यूज करेंगे TCE10 विदाउट एनी स्पेस इन द कैपिटल लेटर्स। आप नोट्स भी बाय कर सकते हैं गेट और ESC के, आप अनअकैडमी से बाय कर सकते हैं कि नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो एनहांस हो सकती है। इसमें भी आपको 10% रिबेट मिल सकता है मेरा कोड यूज करके। कोड नहीं भूलना है, TCE10 विदाउट एनी स्पेस। इवॉल्व बैच है गेट 2023 के लिए, मार्च 30 को ये बैच स्टार्ट होने वाला है। सिविल का ये बैच के है, जसपाल सिंह सर, अभिषेक कुमार सर, अनिरुद्ध रॉय सर, सिमरन कपूर मैम, दुष्यंत सर, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में गेट और ESC के लिए। और एसेंट बैच ये भी गेट 2024 के लिए, मार्च 30। और ऐसे ही गेट और ESC के कॉम्बैट टेस्ट है मार्च 27 2022 को। बहुत जल्दी ये टेस्ट आने वाला है, 11 बजे सुबह ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट होंगे, आपको इसमें टेस्ट अपना करना है। अगर 1 से 3 रैंक में आप आते हो तो 100% स्कॉलरशिप आपको यहाँ दे दी जाएगी। 75% स्कॉलरशिप मिलती है 4 से 10 में, 50% मिलेगी 11 से 50 में। 51 से 100 रैंक तब आएगा जब आपका 25% स्कॉलरशिप आपको यहाँ मिल जाएगी। कोड आपको नहीं भूलना है, कोड याद रखना है TCE10 विदाउट एनी स्पेस। ये आपको याद यहाँ पर रखना है, TCE10 विदाउट एनी स्पेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग सेशन से पूछा गया DDA JEE 2018 में, अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एरर इफ ऑब्जर्वेशन आर मेड देन द एक्सीडेंटल एरर आर प्रोपोर्शनल टू। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एरर क्या कहता है कि जो ऑब्जर्वेशन की गई है तो एक्सीडेंटल एरर जो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये हमारा एक्सीडेंटल एरर जो होता है, कंपनसेटिंग एरर भी बोलते हैं इसको, कंपनसेटिंग कंपनसेटिंग जो एरर हमारा यहाँ पर रहता है, कंपनसेटिंग एरर जो यहाँ पर होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा प्रोपोर्शनल होता है किसके, रूट एन के प्रोपोर्शनल होता है। और जो हमारा क्यूमुलेटिव एरर होता है, कौन सा एरर, क्यूमुलेटिव एरर रहता है हमारा, क्यूमुलेटिव एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्लीट एन। और यहाँ पे एन की पावर रूट मतलब ये स्मॉल एन आप भी लिख सकते हैं, स्मॉल एन की पावर हाफ है, हाफ मीन्स 0.5 होता है। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, DMRC 2018 का एक क्वेश्चन है, द गंटर्स चेन हैज 100 लिंक्स विद द टोटल लेंथ ऑफ। गंटर चेन की बात कर रहे हैं, इसको सर्वेयर्स चेन भी कहते हैं, गंटर्स चेन को ही हमारा सर्वेयर्स चेन भी कहते हैं। ये मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली मेरे से पढ़ रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि गंटर्स चेन को सर्वेयर्स चेन भी कहते हैं। 4 तरह की चेन है हमारी, रेवेन्यू, गंटर्स चेन, इंजीनियर्स चेन एंड द मैट्रिक चेन। जो हमारी रेवेन्यू चेन होती है 33 फीट विद 16 लिंक्स होती है। फिर आती है हमारी गंटर चेन जिसमें 66 फीट होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं। फिर आती है हमारी इंजीनियरिंग चेन जिसमें 100 फीट विद 100 लिंक्स। देन द मैट्रिक चेन 20 मीटर की जो होगी, 100 लिंक्स होंगे, 30 मीटर की होगी तो 150 लिंक्स होंगे। ये पांचों वैल्यूज आपको याद हमेशा रखनी है। याद रखने का तरीका, रेवेन्यू, गंटर, इंजीनियरिंग एंड मैट्रिक, RGEM से आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे सर्वेयर की बात करें, नहीं गंटर चेन की बात करें तो 66 फीट है विद 100 लिंक्स एंड 66 फीट इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, DMRC 2018 का ये क्वेश्चन है, टाइप ऑफ एन एरर अंडर सेम कंडीशंस विल ऑलवेज बी ऑफ सेम साइज एंड साइन। एक एरर है, उसका टाइप पूछ रहा है, सेम कंडीशंस में हमेशा सेम साइज और सेम साइन का वो रहता है। क्या वो कंपनसेटिंग एरर है, वो एक्सीडेंटल एरर है, वो सिस्टमेटिक एरर है। ये हमारा सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं इसको, जो एक टाइप है एरर का जो सेम कंडीशंस में हमेशा सेम साइज और साइन का रहने वाला है, उसको हम बोलते हैं हमारा सिस्टमेटिक एरर, यानी कि व्यवस्थित त्रुटि। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, DMRC
2018 का क्वेश्चन है, अननेसेसरी हरी एट द टाइम ऑफ प्लॉटिंग मे लीड टू अ एंड एन। एक अननेसेसरी हरी एरर किसी टाइम प्लॉटिंग के टाइम पे, तो क्या करेगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर, स्केल एरर, श्रिंकेज एरर या फिर प्लॉटिंग एरर। तो सिंपल सा है, क्वेश्चन पढ़ते समझ आ गया, प्लॉटिंग में दिक्कत आ रही है तो प्लॉटिंग एरर ही कहते हैं। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंस्ट्रूमेंटल एरर तो इंस्ट्रूमेंट में किसी कमी की वजह से होगा, स्केल एरर स्केल को यूज करने में कमी की वजह से होगा, श्रिंकेज एरर इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्लॉटिंग एरर इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, डीएमआरसी 2018 का क्वेश्चन है, एरर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ चेनमैन इज कॉल्ड। जो एरर है हमारा केयरलेसनेस किसकी है? चेनमैन की है, तो उसे क्या कहेंगे? सिस्टमैटिक एरर कहेंगे, कंपनसेटिंग कहेंगे, रैंडम कहेंगे या फिर वो मिस्टेक होगी। तो ये एक ना सिस्टमैटिक एरर है, ना एक कंपनसेटिंग एरर, ना ये रैंडम एरर, ये एक मिस्टेक है, ये एक गलती है जो चेनमैन ने की अपनी केयरलेसनेस की वजह से। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे मैं आपको बताऊंगा सिस्टमैटिक एरर कौन से होते हैं, कंपनसेटिंग कौन से होते हैं, रैंडम कौन से होते हैं, इन डेप्थ में आपको ये चीजें बताने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा एलएमआरसी जेई 2018 में, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, 1 नॉटिकल माइल किसके इक्वल होता है? तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, 1.852 किलोमीटर के इक्वल होता है हमारा 1 नॉटिकल माइल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और याद रखना 1 माइल में 1.609 किलोमीटर होते हैं, ये भी आपको यहाँ पर याद रखने की बात है, तो आपको इसलिए यहाँ पे बता दिया मैंने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182 एसएससी जेई 2018 का ये क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया, बट विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले हम यही काम करते थे, करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा, ये कर लिया। 4 क्यूमुलेटिव एरर। नेक्स्ट पार्ट की क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है? क्यूमुलेटिव एरर्स के बारे में। क्यूमुलेटिव एरर्स को सिस्टमैटिक एरर भी बोलते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब 4 स्टेटमेंट गिवन है, कौन से करेक्ट है ये पूछ रहा है। इट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द मेजरमेंट, देखते हैं आगे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन। अब देखने से पता चल रहा है 4 और 2 जो है ना आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, या तो 2 सही होगा तो 4 सही होगा, या तो 2 सही होगा या तो 4 सही होगा। ठीक है सर। अब 4 सर मैं आपको एलिमिनेशन सिखा रहा हूँ, फिर आपको टेक्निकली भी सिखाऊंगा। 1 3 4 गिवन है सर, यानी कि 4 जो है एक ही ऑप्शन में है। अगर 4 सही होता तो ज्यादातर ऑप्शन में आपको देखने को मिलता, 2 आपको 2 ऑप्शन दिखाई देने को मिल रहा है। फिर भी आप देखेंगे तो आपको टेक्निकली देखिए कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा लेंथ ऑफ द लाइन के, जो क्यूमुलेटिव एरर, सिस्टमैटिक एरर जो डिपेंड करता है हमारे जो लेंथ के करेक्शन लगाते हैं, टेम्परेचर के करेक्शन लगाते हैं, वो इन जनरल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। क्यूमुलेटिव एरर जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहता है, तो इन्वर्सली नहीं हो सकता। तो 4th टेक्निकली भी गलत है, और एलिमिनेशन से भी करोगे तो भी आप इसको गलत मार्क कर सकते थे इजीली। सेकंड, इट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन मेजरमेंट, नहीं, जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो इंक्रीज करेगा ना। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन एंड इट मे बी, यहाँ पे डिक्रीज की जगह अगर इंक्रीज बोलता ना तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। अब इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जी हाँ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेंथ की करेक्शन, टेम्परेचर की करेक्शन, पुल की करेक्शन, ये सारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव एरर्स यानी कि सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होते हैं। दोनों पॉइंट्स आपको याद यहाँ पर रखने हैं फॉर द फ्यूचर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Moving ahead to the next question, SSC JEE 2018 evening shift, calculate the limiting length, calculate करना आपने limiting length of the offset if the maximum allowable error in laying offset is 2 degree, the scale of the map is 1 centimeter is equal to 100 meter। लेंथ पूछ रहा है, लिमिटिंग लेंथ पूछ रहा है, तो क्या होती थी सर? 0.025 L स्मॉल एल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। 0.025 L डिवाइड बाय साइन थीटा, 0.025 L डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.025 स्मॉल एल यहाँ पर कितना गिवन है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 मीटर के बराबर है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और साइन थीटा यानी कि साइन ऑफ 2 डिग्री, साइन ऑफ 2 डिग्री आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ वैल्यू जो मिलेगी 71.63 मिल जाएगी। दैट इज ऑप्शन बी विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल। सेट करना राइट एंगल 90 डिग्री। फ्रेंच स्टाफ होता तो आपको बताया था वो 40 और 90 दोनों के लिए यूज करते हैं। क्लिनोमीटर्स, ऑफसेट रॉड, प्रिज्म स्क्वायर या प्लम बॉब, ये तो पता ही आपको, प्रिज्म स्क्वायर हो, ऑप्टिकल स्क्वायर हो, 90 डिग्री मेजर ये करते हैं। दैट इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब प्लम बॉब तो आपको बेसिक पता ही है क्यों होता है, कि हमें अर्थ से सरफेस पे सेंटर मार्क करना, सेंटरिंग के लिए हम प्लम बॉब का यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? सेंटरिंग के लिए प्लम बॉब का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, डिटरमाइन द नॉर्मल पुल kg फॉर अ टेप ऑफ 20 मीटर लॉन्ग स्टैंडर्डाइज्ड पुल ऑफ 30 kg
क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, वेट ऑफ द टेप पर मीटर इज 20 ग्राम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर टेप 21 लाख केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। देखने में क्वेश्चन बहुत इजी है बट थोड़ा सा टिपिकल है। एक पहली चीज आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सैग और पुल को इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे नॉर्मल पुल यहाँ पे पूछ रहा है तो सैग और नॉर्मल पुल आपको यहाँ पे निकालना है ना, तो सैग और पुल की कंडीशन को आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल कर देंगे। एक और कंडीशन जो यहाँ पे वेट गिवन है वो 20 ग्राम पर मीटर गिवन है। पर मीटर जब गिवन होता है तो W²L³/24 PM² आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। दिखाता हूँ कैसे यूज करना है आपको। अब जनरली हम यूज करते हैं PS माइनस P0 L डिवाइड बाई AE, ठीक है। और जनरली हम यहाँ पे W²L डिवाइड बाई 24 PM² करते थे, पर जब वो टोटल होता है ना, जब हमारा वो टोटल वेट होता है तो W²L 24 PS² होता है, बट अगर वो मीटर में होता है W²L³ हो जाता है। क्या हो जाता है, W²L³ डिवाइडेड 24 PS²। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल सी बात है। अब स्टैंडर्ड 30 है, स्टैंडर्ड कितना पुल है 30 kg स्टैंडर्ड पुल है, ये P0 जो है, ठीक है। अब PS माइनस 30 आप यहाँ कर देंगे, ठीक है। लेंथ आपको यहाँ पे कितनी गिवन है 2000, 20 मीटर को सेंटीमीटर में कर लिया 2000 हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है, 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में रखेंगे। और जो ये गिवन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 21 × 10⁵ kg पर सेंटीमीटर से स्क्वायर, सारा सेंटीमीटर में रखा है यहाँ पर हमने। W²L कितना गिवन है 2 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर इंटू 2000 का क्यूब डिवाइड बाई 24 PS²। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको वैल्यूज बता दी है, यही आपको पुट करनी है। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, आप इसलिए सॉल्व को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। स्क्वायर में वैल्यू आएगी, आपको सॉल्व कर देना। PS जो आपका आ जाएगा, जो नॉर्मल पुल आपने निकालना है वो आ जाएगा 35.54 kg एंड 35.54 kg विच इज नियरेस्ट अबाउट द 36.8 kg, दैट इज द ऑप्शन बी विच इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया, मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया। कैलकुलेशन आप कभी भी कर सकते हैं, बट हमने आपको सारी यूनिट को सेंटीमीटर में कर लिया ताकि हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, UPPCL JEE 2016, द नंबर ऑफ लिंक्स इन 20 मीटर मेट्रिक चेन। 20 मीटर की मेट्रिक चेन है, लिंक्स कितने होते हैं बताया था आपको, 100 लिंक्स होते हैं। कितने होते हैं 100 लिंक्स होते हैं। 30 मीटर होती तो 150 लिंक्स होते हैं हमारे, ठीक है। याद रखने वाली चीजें हैं सारी हमारी मेट्रिक चेन की, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द hypotenuse allowance in a meter for a 30 meter long chain if the slope is 1:10। स्लोप गिवन है 1:10, अलाउंस पूछ रहे 30 मीटर लॉन्ग चेन के लिए। कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल बना लो ऐसे HB, ठीक है। ये जो गिवन है ये 30 मीटर है, इधर हमारा 30 मीटर गिवन है, सिंपल। अब लगा दो H² प्लस B² इज इक्वल टू 30²। अब यहाँ पर बोला गया स्लोप 1:10 है, स्लोप 1:10 है, तो जो B है ना वो 10 टाइम्स ऑफ H हो जाएगा। B जो हो जाएगा वो 10 टाइम्स ऑफ H है, यहाँ पे जो 1:10 गिवन है ना, तो B जो है 10 टाइम्स ऑफ H हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, तो यहाँ से आपको जो H मिलेगा वो 3 मीटर यहाँ पर मिल जाएगा, H मिल जाएगा 3 मीटर। बट सर ऑप्शन में तो ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है। क्यों नहीं गिवन, क्योंकि इसने करेक्शन पूछा था, स्लोप करेक्शन H²/2L होता है। H यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 2 इंटू L कितना है 30 है, 9 डिवाइड बाई 60 करोगे तो 0.15 मीटर आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। दैट इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेंथ ऑफ द इंजीनियरिंग चेन 33 फीट, लेंथ ऑफ द इंजीनियरिंग चेन 66 फीट, गंटर चेन की 66 फीट, रेवेन्यू चेन की 66 फीट। रेवेन्यू चेन की 33 फीट होती है, गंटर चेन की 66 फीट होती है, इंजीनियरिंग चेन की 100 फीट होती है। ये आपको पता होना चाहिए, सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, कैलकुलेट द एरर, mm में एरर कैलकुलेट करना है, इन द लीनियर measurement of offset if the length of the offset is 80 meter then the accuracy in the measurement of the length is 1 centimeter in 60 मीटर। एरर कैलकुलेट करना है, mm में लीनियर मेजरमेंट है किसी ऑफसेट का, तो लेंथ ऑफ ऑफसेट 80 मीटर गिवन है, जो एक्यूरेसी पूछ रहा है मेजरमेंट में, लेंथ में जो 1 सेंटीमीटर इन 60 मीटर। सीधी सी बात है, 1 डिवाइड बाई 60, सिंपल।
इधर कितना गिवन है 80। क्यों, अब ये यूनिट कर दिया सर, ये तो मीटर में था और ये 60 है और ये हमारा 1 सेंटीमीटर 60 मीटर के बराबर है, तो वैल्यू हमारी किस में आएगी, ये वैल्यू सर हमारी सेंटीमीटर में आएगी। तो 80/60 जब आप करोगे 1.33, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 3, 1.33 सेंटीमीटर ये आ गया। बट आंसर उसने हमसे mm में पूछा था, आप गलती से ऑप्शन बी को लगा देते तो गलत हो जाता, क्योंकि mm में ये 13.3 mm हो जाएगा। बहुत स्मार्टली एग्जामिनर प्ले करता है आपके ब्रेन के साथ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Moving ahead to the next question, calculate the total correction in meter required if a line measured using 20 meter chain is 2380 meter and actual length of the chain is 20.2 meter। तो जो एक्चुअल चेन है, जो एक्चुअल लेंथ है वो L है, वो 20 मीटर है, ठीक है। स्मॉल एल आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको 20 मीटर हो जाएगा ये। और जो रॉन्ग है यानी एल डैश है वो 20.2 मीटर है, ये लेंथ ऑफ टेप है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे जो लेंथ मेजर की गई है, रॉन्ग से मेजर की गई है, लेंथ जो मेजर की गई है रॉन्ग से की गई है, जो कि 2380 यहाँ पर है, 2380 मीटर ये है। सिंपल। अब आपको करेक्शन लगाना, जो करेक्शन का फॉर्मूला होता है, सी इज इक्वल टू एल डैश, सी इज इक्वल टू एल डैश स्मॉल एल डैश माइनस स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल। तो क्या करना है यहाँ पे आपको, एल डैश क्या है 2380, एल डैश आपका 2380 इंटू एल डैश माइनस स्मॉल एल 20.2 माइनस 20 डिवाइड बाई 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 23.8 मीटर। दैट इज ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ऑफ लेंथ 398 मीटर व्हेन मेजर्ड बाय अ चेन और 20 मीटर चेन इज रिकॉर्डेड टू बी 400 मीटर, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन इन मीटर। इसको आप करेक्ट रॉन्ग वाले से भी कर सकते हो, बट आपको थोड़ा फास्ट तरीका सिखाना मेरा फर्ज बनता है, मैं आपको फास्ट तरीका से सिखा देता हूँ। जो करेक्शन होती है वो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू जो आपकी यहाँ पर है वो कितनी होनी चाहिए थी, 398 होनी चाहिए थी, और जो मेजर कर ली गई है वो 400 कर ली गई है, जो मेजर करी गई है यहाँ पे 400 की गई है, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 मीटर, जबकि करेक्शन हो जाएगी -2 मीटर। करेक्शन का फॉर्मूला भी आपको बताया था, सी इज इक्वल टू कैपिटल एल डैश स्मॉल एल डैश माइनस एल डिवाइड बाय स्मॉल एल, ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल एल जो हम ले रहे हैं वो लेंथ ऑफ टेप ले रहे हैं, और कैपिटल एल जो आप ले रहे हो लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड ले रहे हो आप यहाँ पे। करेक्शन जो है -2 है, जो एल डैश है यहाँ पे, एल डैश कितना है 400 हमें यहाँ पे गिवन है, और स्मॉल एल डैश हमें निकालना है -20 डिवाइड बाई 20। आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपको जो एल डैश मिल जाएगा 19.9 मीटर, 19.9 मीटर, एंड दैट इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, कैलकुलेट द करेक्शन फॉर टेम्परेचर फॉर अ टेप ऑफ लेंथ L if the increase in temperature is T above the standard temperature, the coefficient of the temperature for the tape material is A। जो हमें करेक्शन लगानी है टेम्परेचर की लगानी है, टेप ऑफ लेंथ L दे दी है, टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, जो T स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा है, और कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर फॉर द टेप मटेरियल हमें यहाँ पे गिवन है। तो आपको बेसिक सा तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे आप इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं आपको पता होना चाहिए, देखते हैं कैसे कर रहे हैं उसको, मैं आपको बता देता हूँ। जो हम करेक्शन लगाते हैं वो होती है अल्फा TM माइनस T0 इंटू एल, अल्फा इंटू TM माइनस T0 इंटू एल। तो यही हमारा यहाँ पर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो ये अल्फा जो है ये ए है, अल्फा जो ये ए है, और यहाँ पर उसने हमें बोल दिया कि टी अबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो टी मान लो इसको, और ये हो जाएगा एल, ATL, ATL। और यहाँ पर जो आपका करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर है वो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट यहाँ पर हमें पॉजिटिव वाली साइड गिवन है, तो क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, टी अबव है, अबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, अबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेगी। तो ATL ऑफ द पॉजिटिव साइड, नॉट ऑफ द नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव वाला नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टेप्स बेस्ड ऑन देयर एक्यूरेसी। इनमें से करेक्ट ऑर्डर टेप का कौन सा होगा एक्यूरेसी के बेसिस पे, लिनन टेप, इनवार्ड टेप, मेटलिक टेप, स्टील टेप। तो सबसे बेस्ट जो एक्यूरेसी की बात कर रहा है, करेक्ट ऑर्डर पूछना हमारा एक्यूरेसी के मामले में, तो सबसे पहले इनवार्ड टेप सबसे बढ़िया होती है, इनवार्ड टेप सबसे बढ़िया, फिर स्टील टेप आती है, देन मेटलिक टेप एंड देन द लिनन टेप। इनवार्ड टेप का हम यूज़ करते हैं बेस लाइन की मेजरमेंट के लिए, किसके लिए, बेस लाइन की मेजरमेंट करनी है तो इनवार्ड टेप का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। स्टील और निकल का ये एलॉय होता है, स्टील और निकल के एलॉय से ये बनता है हमारा इनवार्ड टेप, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन DFCCIL 2016 का ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ सर्वेयर एज्यूम्स P एज अ डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन पॉइंट्स X एंड Y हैविंग स्लोप S, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द स्लोप करेक्शन। एक सर्वेयर ने ज्यूम किया P को डिफरेंस मान लिया एलिवेशन में, दो पॉइंट X और Y में, स्लोप उनकी S है, तो करेक्ट एक्सप्रेशन हमसे पूछ रहा है। तो क्या फॉर्मूला होता था सर, h² / 2l लिखते थे, h² / 2l लिखते थे। बस वही यहाँ पर आप लिख सकते हैं P² / 2s, P² / 2s, सेम आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, MP ड्राफ्टमैन JEE 2017 का क्वेश्चन है, फॉर द इनडायरेक्ट रेंजिंग नंबर ऑफ रेंजिंग रोड्स रिक्वायर्ड इज। आपको इनडायरेक्ट रेंजिंग करनी है तो नंबर ऑफ जो आपको रेंजिंग रोड चाहिए होंगे तो कितनी चाहिए होंगी, तो ये आपको 4 रेंजिंग रोड चाहिए होती है। अगर आपको इनडायरेक्ट रेंजिंग यहाँ पर करनी है तो आपको 4 रेंजिंग रोड्स यहाँ पर चाहिए, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन UPRVNL JEE 2016 का एक क्वेश्चन है, द श्रिंकेज फैक्टर ऑफ अ मैप इज 24/25 एंड RF इज 1/2400, द करेक्ट RF फॉर मैप विल बी। करेक्ट RF मैप का कितना होगा। श्रिंकेज यहाँ पे 24/25 से दे दिया है, तो कैसे निकालोगे। जो हमें करेक्ट RF निकालना है, जो हमें RF निकालना है यहाँ पे, वो श्रिंकेज फैक्टर, ठीक है, इनटू इनकरेक्ट स्क्वायर जो गिवन है उसके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 24/25 इंटू 1/2400, 24 करोगे तो 100 आ जाएगा ये, तो 1/25 100, एंड दैट इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड JEE 2016, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ फील्ड ऑफ एन एरिया 33,600 मीटर स्क्वायर on a map is 12 centimeter and 7 centimeter respectively, the RF of the scale will be। लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, एरिया गिवन है 33,600 मीटर स्क्वायर, मैप पे 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर उसकी लेंथ और विड्थ गिवन है, तो RF पूछ रहा है। सिंपल सा रूल है, निकाल देंगे कैसे। देखो आपको समझना पड़ेगा पहले कैसे आपको इसको निकालना है। जो लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर है, लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर यानी कि 0.12 मीटर हो जाएगी, 0.12 मीटर लेंथ हो जाएगी। जो विड्थ है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर यानी कि 0.07 मीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया निकालना तो 0.12 को 0.07 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0084 मीटर स्क्वायर, 0.0084 मीटर स्क्वायर आपकी वैल्यू आ जाएगी। बस अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रख दोगे तो RF आपको यहाँ से मिल जाएगा, यानी 0.084 मीटर स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा हमारा 33,600 मीटर स्क्वायर के, 33,600 मीटर स्क्वायर के ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से निकालो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 33,600 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.0084 से, तो ये वैल्यू आपको जो मिलेगी 4 के बाद आपको 6 जीरो लगाने पड़ेंगे मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर जो है स्क्वायर में है ना, 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 1 मीटर जो है आपको अप्रोक्सीमेटली 2000 मीटर के बराबर यहाँ पर मिल जाएगा, तो यानी कि 1:2000 का स्केल आपको ये मिल जाएगा। 1:2000 का ये स्केल आपको यहाँ मिल जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC JEE 2014, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मैप A हैविंग स्केल 1:1000 एंड अनदर मैप B हैविंग स्केल 1:5000 इज ट्रू। A का स्केल गिवन है 1:1000 और B का गिवन है 1:5000, तो RF निकाल लो। RF निकाल लेते हैं। RF A का कितना हो जाएगा 1/5000, 1/1000 हो जाएगा, 1/1000, और RF B का कितना हो जाएगा 1/5000, 1/5000, ये हमारा B का RF हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, सॉल्व कर लो इसको, 0.001 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू जो आएगी 0.0002 आपको मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। तो जो RF A का है वो RF के B से बड़ा है, तो यानी कि जो मैप A है वो हमारा मैप B से बड़ा है, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मैप ए इज लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू द मैप बी। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका, बट स्मार्ट मूव, इंजीनियर्स मूव, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट मूव, देखा क्या, डिनोमिनेटर जिसका छोटा है उसका स्केल बड़ा होगा। यानी कि अगर हमें 1 मीटर है वो 1000 मीटर के बराबर है, 1 मीटर यहाँ पे 1000 मीटर के बराबर है, ठीक है, तो यानी कि वो हमारा बड़ा स्केल है, ये आपको याद रखना है। अगर 1 मीटर 5000 मीटर का छोटा स्केल हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
मूविंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग सेशन, यूपीपीसीएल जेई 2016 का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट, इनमें से लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? बेस लाइन, टाई लाइन, चेक लाइन या बोथ बेस एंड टाई लाइन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही लाइन है जो सबसे बड़ी होती है, जिसके साथ सारी चीजें जो होती हैं, टाई लाइन, चेक लाइन, ये सब उसके साथ वर्क करती हैं, तो हमारी बेस लाइन होती है। चेक लाइन जो होती है वो किसी पॉइंट को चेक करने के लिए होता है। टाई लाइन जो हमारे डिटेल्स को नोटिफाई करने के लिए टाई लाइन होती है हमारी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विच इज द बेस लाइन, विच इज द लॉन्गेस्ट वन, विच इज मेजर्ड बाय इनवार टेप। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, ESIC JEE 2016 का एक क्वेश्चन है, लाइन टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली इन अ चेन। ये कौन सी जो लाइन है इसको एक्यूरेटली आपको मेजर करना पड़ेगा, कि वो मेन लाइन, बेस लाइन, चेक लाइन या फिर डिटेल लाइन? एक ही लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसके सारी डिटेल्स हमारी मैटर करती हैं, जिसके साथ सारा काम हम करते हैं, सारी मेजरमेंट्स करते हैं। दैट इज कॉल्ड द बेस लाइन। मरते दम तक आपको ये बात नहीं भूलनी है कि बेस लाइन इज द मेन लाइन विच इज मेजर्ड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ इनवार टेप। इनवार टेप बनी होती है स्टील एंड निकल से। ये आपको याद रखना है, मोस्ट प्रिसाइसली और एक्यूरेटली मेजर करती है हमारी इनवार टेप। मेजर किसको करती है? बेस लाइन को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे हमारा अमेजिंग सेशन हम वाइंड अप करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन हमने इस सेशन में कवर किए हैं, 200 तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ऐसे ही 1000+ क्वेश्चन हम कवर करेंगे इन्हीं अमेजिंग सेशंस में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आ रही है। फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।